आज डिस्कस करेंगे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है और वो किस काम आती है। जो थर्मिट वेल्डिंग होती है, सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर ना हो, ना सप्लाई ऑफ गैसेस हो, वहाँ पे हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज कर लेते हैं। थर्मिट वेल्डिंग हमारी यूज होती है रेलवे ट्रैक्स की जो क्रैकिंग होती है उनको जोड़ने के लिए। तो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर हम इसका यूज करते हैं। जो इसके कंपोनेंट्स हैं थर्मिट वेल्डिंग में यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे। कोन शेप वेसल होगा हमारे पास, जिसकी फायर ब्रिक लाइनिंग होगी जिसके अंदर, ताकि हीट लॉस ना हो। पाउडर ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड होगा। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का पाउडर मिक्सचर हम यूज करेंगे इग्निशन के लिए, जिसके अंदर एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और एल्युमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर, और आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा मेल्टेड मेटल के अंदर। मीन्स ये जो आयरन ऑक्साइड है ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और आयरन एक पिघला हुआ फॉर्म में आ जाएगा। एल्युमिनियम हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा इन दोनों की रिएक्शन से। इनके अंदर हम एक इग्नाइट करने के लिए पाउडर भी यूज करते हैं, वो होता है बेरियम पेरोक्साइड, जो इस मिक्सचर को इग्निशन में हेल्प करता है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम थर्मिट वेल्डिंग के अंदर यूज करेंगे। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। हमारे पास एक मोल्ड होता है। जो ये मोल्ड हम बनाते हैं वो हम जो रेलवे ट्रैक है उसके लेफ्ट और राइट साइड उसको जोड़कर बनाते हैं। जो ये मोल्ड होता है, ये इसके बीच में यहाँ पे रेल सेक्शन होता है जिसके ऊपर हमें वेल्डिंग करनी है। ये हमारा रेल की जो पटरी है वो चीज है। ये रेल सेक्शन हम इसको बोलते हैं। इसके साथ ये राइजर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक तरह की ये कास्टिंग, जैसे कास्टिंग के अंदर होता है वैसे ये वेल्डिंग होती है। तो ये पूरा क्या है, हमारा एक मोल्ड है जिसके अंदर ये कैविटी बनी हुई है जो रेलवे ट्रैक है इसके चारों तरफ। ये जो व्हाइट आपको दिख रही है ये राइजर हैं जो हमें बताएंगे कि मोल्टन मेटल फिल हो गया है, तो ये बाहर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पे ऊपर स्प्रू लगी है मोल्टन मेटल को डालने के लिए। तो सबसे पहले जो रेल की पटरी होती है जहां से टूटी है, हम उसको इस मोल्ड के साथ उसको क्रिएट कर लेंगे। ये मोल्ड उसके चारों तरफ बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक सेपरेट बॉक्स लेंगे जो हमारा कोन शेप वेसल होगा जिसमें ये इसके ऊपर फिट कर देंगे। इसके अंदर हमारा कोन शेप वेसल होता है और ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है सारी, ताकि हीट लॉस ना हो। इस कोन शेप वेसल के अंदर हमारी पूरी रिएक्शन होती है। इसको कोन शेप क्यों देते हैं, क्योंकि जो मोल्टन मेटल है वो नीचे की तरफ और जल्दी से थोड़ा फ्लो करे, इसलिए इसका एरिया नीचे से कम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पे ट्रेज लगी होती हैं राइजर के पास, ताकि जो मोल्टन मेटल बाहर आए वो नीचे ना गिरे, इन ट्रे के अंदर इकट्ठा हो जाए। यहाँ पे हमारी एक ओपनिंग होती है, एक हल्का सा होल होता है जिससे हम इस मिक्सचर को, जो इसके अंदर मिक्सचर होता है, उसको एग्नाइट करते हैं, बर्न करते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम का और आयरन ऑक्साइड का इस कोन शेप वेसल के अंदर, और इसी के अंदर हमारे पास एक बेरियम पेरोक्साइड के थोड़े पार्टिकल्स होते हैं जो इस इग्निशन को बढ़ाते हैं, तो हेल्प करते हैं इग्निशन को बढ़ाने में। तो ये हमारा जनरली इसका सेटिंग अरेंजमेंट होता है। पहले हम ये मोल्ड क्रिएट करते हैं सारा इस रेलवे ट्रैक के आसपास इधर उधर, और उसके ऊपर ये बॉक्स फिट कर देते हैं इस मिक्सचर के साथ। तो क्या होता है, हम ऊपर से इग्निशन देते हैं स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में हम इसको इग्निशन देंगे इस मिक्सचर को। तो बेरियम पेरोक्साइड भी इस जो मिक्सचर को हेल्प करेगा एकदम से इग्नाइट होने में। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा मिक्सचर है, जो आयरन ऑक्साइड था वो मेल्टेड आयरन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये मोल्टन मेटल बन जाएगा हमारा। आयरन ऑक्साइड आयरन मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, पिघल जाएगा। और जो एल्युमिनियम है वो हल्का है, तो वो इसके ऊपर स्लैग की तरह इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम एल्युमिनियम स्लैग बोलते हैं।
अब जो ये मोल्टन मेटल है, अब वो इस स्क्रू के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा। मोल्टन मेटल हमारा इस स्क्रू के थ्रू नीचे जाएगा और इस जो रेलवे सेक्शन है, जो कैविटी है उसके आसपास, इसके अंदर से फ्लो करेगा और इसके चारों तरफ फैल जाएगा। इस तरह से इसके चारों तरफ फैल जाएगा। उसके बाद ये राइजर के अंदर जाएगा और राइजर मोल्टन मेटल को बाहर ट्रे के अंदर यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो मोल्टन मेटल है फ्लो करेगा। तो कुछ टाइम के लिए हम इसको छोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कैविटी फुल हो चुकी है। जब राइजर से बाहर आएगा मोल्टन मेटल, तो हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और सोल्डिफाई होने के लिए रहने देंगे। तो कुछ टाइम बाद हम इस मोल्ड को और इस बॉक्स को हटा लेंगे। तो ये सारी चीजें हम हटा लेंगे, तो हमारे पास लास्ट में ये रेल सेक्शन बच जाएगा, जिसके ऊपर हमारा जो मेटल है वो सोल्डिफाई हो जाएगा। फिर हम किसी ग्राइंडर की हेल्प से इसको फिनिशिंग कर लेते हैं और हमारा जो फाइनल जॉइंट है वो बन जाता है। तो ये होती है थर्मिट वेल्डिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।